आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है एंजल वन के ओशो कृष्णन। लेंगे स्ट्रैटेजीज ट्रेड्स, लेकिन पहले मार्केट का एक्शन लेकर आते हैं। मार्केट में रिकवरी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई दी है, जो कि सस्टेन भी कर रही है। 23,000 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। दायरे में हालांकि ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है एक रिकवरी के बावजूद। निफ्टी बैंक में हालांकि 1% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। 450 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। वहीं अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो यहाँ रिकवरी ज्यादा है। मिड कैप इंडेक्स 1.5-2% ऊपर है। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। 706 पॉइंट ऊपर कर रहा है मिड कैप इंडेक्स ट्रेड, 2.5% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स। मार्केट की ब्रेथ भी पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है। 2082 स्टॉक हैं जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। 534 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अगर सेक्टोरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो पीएसयू बैंक बास्केट, साथ ही आज के सेशन में मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स यहाँ भी बाइंग है आज के कारोबार में। निफ्टी रियल्टी 2% ऊपर है। ऑयल एंड गैस में हल्की बढ़त है, लेकिन कैपिटल गुड इंडेक्स बीएससी का 2% ऊपर कर रहा है ट्रेड। फार्मा का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, ऑटो, 4 इंडेक्स हैं जो कि लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, ट्रेडिंग के मौके कहाँ, इस पर करते हैं बातचीत। ओशो, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, आज का जैसा देखा जाए मार्केट का माहौल थोड़ा पॉजिटिव है, बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बट निफ्टी की अगर हम बात करें तो अभी भी अपने रेंज में ही है। हायर लेवल्स पे 23,000 का अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर आज के दिन में हमें क्लोजिंग दिखाई देती है 23,000 के ऊपर, तो मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे काम आ सकता है। एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले। बट अभी अगर हम देखें तो लोअर एंड पे 22,800 850 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां पे हमें बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। एंड हायर लेवल्स पे अभी भी 23,000 या रेजिस्टेंस है, जहां पे पोजीशंस लाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इंडेक्स पे अप्रोच बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज का ही रखना चाहिए, एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए करंट मार्केट। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक रहे। बताइए फिर ओशो ट्रेड्स जो आपने निकाले हैं। दो बाइंग के ही ट्रेड है मेरे। सबसे पहला है, मुझे एफएमसीजी में एक्सपेक्टेड है कि एफएमसीजी में मेजॉरिटी काउंटर्स एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन आ सकता है। टाटा कंज्यूमर पे मुझे लगता है कि एक अच्छा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 1025 1030 के जोन में होवर कर रहा है, एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से नियर टर्म्स में अप्रोक्सीमेटली 1070 तक के टारगेट्स टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं स्टॉप लॉस लगा करके चलना है 1005 का। दूसरा काउंटर जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है वो है हिंडाल्को। हिंडाल्को में अगर हम देखें, आज काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। करेंटली 620 के आसपास होवर कर रहा है। 606 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड 655 के लिए बाइंग की अप्रोच रखनी चाहिए। ओके, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए, जहां पर हिंडाल्को 620 पर कारोबार कर रहा है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। यहाँ पर एक ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो दो रिकमेंडेशंस आपके लिए। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपके सामने। कुछ फटाफट से कुछ पॉकेट्स दिखाते हैं जहां पर तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआत करते हैं रेलवे के साथ, क्योंकि डिफेंस रेलवे ये पॉकेट्स है जो कि शाइन कर रहे हैं आज के सेशन में। यहाँ एक अच्छी मजबूती है। तो इरकॉन 7% ऊपर, 7% ऊपर रेलटेल। आईआरएफसी में भी 4.5-5% की मजबूती है। राइट्स 3.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। रियल्टी स्टॉक्स में बाइंग है तो ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, मैक्रोटेक डेवलपर्स, यहाँ मजबूती है। 5% ऊपर ऑलमोस्ट ब्रिगेड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 3.25% ऊपर, 3% के गेन्स हैं डीएलएफ में, और मैक्रोटेक 2.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। अब दिखाते हैं आपको पीएसयू स्टॉक्स, और यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ईआईएल, बीएल, चेन्नई पेट्रो 5.5% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। होटल स्टॉक्स में बाइंग है। ताज जीवी के 6.5% ऊपर, 6% ऊपर रॉयल ऑर्किड, शैलेट होटल्स 4% ऊपर, इंडियन होटल में 3.25% की तेजी है। और एक बार फटाफट से कुछ और दिखाते हैं मिड कैप्स के शेयर्स जो तेजी में है। उसमें यूनियन बैंक 4.5% ऊपर, भेल 4% ऊपर, 4% ऊपर बैंक ऑफ इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी में 3% की बढ़त देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो ये रहे वो मिड कैप्स के स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सेमीकंडक्टर और फार्मा पर 25% टैक्स लगाने की बात कही है। सऊदी दौरे पर टैरिफ पर पूछे गए सवाल के जवाब में ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बातचीत की। उन्होंने कहा कि कंपनियां अगर अमेरिका में प्रोडक्शन करेंगी तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा। What the auto tariff rate should be. Yeah, I probably will tell you that on April 2nd, but it'll be in the neighborhood of 25%. What about semiconductors and pharmaceuticals? It'll be 25% and higher, and it'll go very substantially higher over a course of a year. But we want to give them time to come in, because, as you know, when they come into the United States and they have their plant or factory here, there is no tariff.
तो फार्मा स्टॉक्स में दबाव देखने को मिल रहा है। आपने ट्रंप को सुना। दरअसल ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की बात कही, जिसके कारण फार्मा में थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया है। यतिन हमारे साथ मौजूद है और एनालिसिस के लिए। यतिन, ट्रंप ने क्लियरली कहा है कि 25% टैरिफ तो लगेगा, जो कि सब्सिक्वेंटली आगे जाते हुए और बढ़ोतरी इस टैरिफ में देखने को मिल सकती है अगर मैन्युफैक्चरिंग यूएस में नहीं हुई। तो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उनकी तरफ से 2 अप्रैल की बात वो कर रहे थे बार बार। क्या एनालिसिस रहेगा विद रिगार्ड्स टू हेल्थ केयर स्पेस इस स्टेटमेंट का, और क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, ट्रंप साहब ने वहाँ अमेरिका में चीखा है और बुखार यहाँ भारतीय कंपनी को हुआ है। कहीं ना कहीं जो ट्रंप साहब ने एक अनएक्सपेक्टेडली 25% फार्मा टैरिफ्स की बात की है, उससे भारतीय फार्मा शेयरों पे आप आज दबाव देख रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हैं कि किस तरीके से वो टैरिफ लगाएंगे, भारतीय कंपनी उसको एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं, जेनेरिक्स एक्सपोर्ट्स पे एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं। लेकिन मार्केट थोड़ा पैनिकी मोड में है। इनफैक्ट अगर हम देखें जिस हिसाब से ट्रंप साहब ने कहा है कि फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे अराउंड 25% टैरिफ लगेंगे, भारतीय एक्सपोर्ट्स एक इम्पैक्टफुल तरीके से यहाँ जेनेरिक एक्सपोर्ट्स करते हैं, जिसपे एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखें तो औरोबिंदो फार्मा जैसी कंपनी के 46% रेवेन्यू अमेरिकन मार्केट से आते हैं। लुपिन के लिए ये आंकड़ा लगभग 37% का है और डॉक्टर रेड्डीज 46% अपनी सेल्स जो है यूएस मार्केट से देखती है। ऑब्वियसली भारतीय कंपनीज सस्ते जेनेरिक ड्रग्स अमेरिकी मार्केट को मुहैया कराते हैं, जिसके कारण उनकी भी कॉस्ट सेविंग्स होती हैं। औरोबिंदो फार्मा की स्पेसिफिकली बात करें तो आज इंट्राडे में लगभग स्टॉक 6% लुढ़क गया था, अभी भी 3 से 4% नीचे, क्योंकि इनके आंध्र प्रदेश यूनिट से एक बुरी खबर आई है, जहां यूएस एफडीए ने 5 ऑब्जर्वेशन फॉर्म 483 में डाले हैं और इन आपत्तियों के बाद स्टॉक में फर्दर प्रेशर देखने को मिल रहा है। बट अक्रॉस द बोर्ड भारतीय फार्मा कंपनियों में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ की जो बात की है फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट्स पे यूएस में, ये 1 अप्रैल से लागू होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, जहां ज़्यादा डिटेल्स अभी भी अवेटेड है। शुक्रिया आपका यतिन, ये एनालिसिस के लिए और बताने के लिए क्यों एग्जैक्टली प्रेशर फार्मा स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी डायल अगले 5 साल के लिए पैसेंजर से लिए जाने वाले यूजर डेवलपमेंट फीस को बढ़ाना चाहती है। पीक आवर और बिजनेस क्लास में चलने वाले यात्रियों से ज्यादा फीस लेना चाहती है, लेकिन ये प्रस्ताव एयरलाइंस को पसंद नहीं आ रहा है। एयरलाइंस और इनके एसोसिएशन ने एयरपोर्ट टैरिफ रेगुलेटर एरा से इस प्रस्ताव का विरोध किया है। इस पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे साथ बने हुए। रोहन, बताइए एग्जैक्टली क्या डिटेल्स, क्या कहना है रेगुलेटर्स का और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अब? जी, अगले 5 साल के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पे जो टैरिफ निर्धारण है उसके स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रही है, और जो प्रस्ताव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से रखा गया है, अगर वो मान लिया जाता है तो जो पैसेंजर के जो एक टैरिफ पे करता है उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। प्रस्ताव ये है कि इस वक्त एक आम तौर पे जो डिपार्टिंग पैसेंजर है वो 145 रुपया पे करता है एक टिकट पे, उसे बढ़ाकर 315 से लेकर 610 के बीच करने का प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही पहली बार जो अराइविंग पैसेंजर्स हैं उन पर भी टैरिफ लगाने की बात कही गई है। और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें एक डिफरेंशियल टैरिफ के प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि बिजनेस क्लास पैसेंजर से ज़्यादा किराए यूडीएफ लिया जाए, जो लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हैं वो ज़्यादा लिया जाए, जो इकोनॉमी पैसेंजर है उससे कम लिया जाए, साथ ही पीक आवर्स वाले जो पैसेंजर्स हैं उनसे ज़्यादा लिया जाए, नॉन पीक आवर्स पे कम लिया जाए। तो इस प्रस्ताव का विरोध तमाम एयरलाइंस कर रही हैं। एयर इंडिया, इंडिगो की तरफ से जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन हुई उसमें इसका विरोध किया गया। उनका कहा गया कि इससे जो डिमांड है वो कम होगी, पैसेंजर को ज़्यादा किराए देने पड़ेंगे, इससे ओवरऑल जो एविएशन में जो डिमांड हो रही है वो प्रभावित होगी। और साथ ही ये डिस्क्रिमिनेटरी है पैसेंजर्स के बीच और एयरलाइंस के बीच भी, क्योंकि जो स्लॉट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में निर्धारित होते हैं, साथ ही सभी जो एयरलाइन बिजनेस क्लास सर्व करते हैं उनको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस पे रीथिंक करने के लिए कहा गया है एरा को तमाम एयरलाइंस की तरफ से। फिलहाल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन चल रहा है, 3 मार्च तक तमाम एयरलाइंस को अपने ऑफिशियल कमेंट्स देने हैं और 31 मार्च तक एरा इस बात का निर्धारण करेगी कि क्या वो इस प्रस्ताव को मानती है या नहीं मानती है। चलिए, शुक्रिया आपका रोहन ये डिटेल्स बताने के लिए। चलिए रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए मिड कैप मंत्रा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट अभी भी बढ़त के साथ ही कारोबार करते हुए, लेकिन दायरे में निफ्टी कारोबार कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इंटैक्ट, ब्रॉडर मार्केट में बाइंग आज के कारोबार में। लेकिन अब बात करेंगे एक स्टॉक की, वो है टाटा मोटर्स, जो कि अपने हाई से काफी करेक्ट हो चुका है। और अब CLSA की जो रिपोर्ट आई है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि CLSA इन लेवल्स पर टाटा मोटर्स पर बुलिश है और JLR सेगमेंट को लेकर भी CLSA ने अपनी कोई राय शेयर की है।
क्या है डिटेल समझने के लिए श्रेया है हमारे साथ। श्रेया बताइए, टाटा मोटर्स को लेकर क्या कहना है CLSA का? बिल्कुल सही कहा आपने, टाटा मोटर्स फोकस में है और CLSA की रिपोर्ट आई है। देखिए, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिएगा तो 930 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। जिस ट्रेडिंग प्राइस पर अभी फिलहाल है ये 683 के आसपास कामकाज कर रहा है, वहां से 36% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में CLSA को नजर आ रहा है। कारण क्या है? तो जैसा कि आप भी मेंशन कर रही थी, अपने हायर से 6 महीने में देखें तो टाटा मोटर्स में 40% की गिरावट आई है और जिस तरीके से ये गिरा है CLSA को वो अच्छा लग रहा है। CLSA का मानना है कि जिस तरीके से गिरावट आई है तो अभी एक अच्छा मौका है, अभी इसकी वैल्यूएशन अच्छी लग रही है, CLSA को एंट्री की जा सकती है इस लेवल पर। इनफैक्ट आप देखेंगे तो पूरे ऑटो सेगमेंट में ही टाटा मोटर्स ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। कारण क्या रहे थे? तो Q3 नतीजे काफ़ी अनुमान से कम आए थे, अच्छे नहीं आए थे। इनफैक्ट आप देखें तो JLR के जो की मार्केट्स है वहाँ पे भी इसका डिमांड कम रहा था, साथ ही पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स में भी डिमांड में कमजोरी आई थी। तो ये तमाम फैक्टर्स ने टाटा मोटर्स को कहीं ना कहीं ड्रैग किया, लेकिन ड्रैग के कारण जो गिरावट आई है अब वो फेयर वैल्यू पे अभी कामकाज कर रहा है, इसलिए CLSA ने इसको खरीदारी की राय दी है। इनफैक्ट आप JLR की भी बात कर रहे थे तो JLR के शेयर के लिए CLSA का टारगेट 450 रुपये प्रति शेयर रख दिया है और जिस तरीके से US से टैरिफ अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तो CLSA का मानना है कि टैरिफ के कारण इस पर्टिकुलर काउंटर पे कोई बड़ा असर पड़ता नहीं दिखेगा। तो फिलहाल अभी CLSA बुलिश है, उसको खरीदारी की राय। थैंक यू श्रेया। तो यहाँ पर वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से CLSA को बेहतर लग रहा है। 930 के आसपास के लक्ष्य की बात कही है CLSA ने और टाटा मोटर्स पूरे ही ऑटो पैक में अंडर परफॉर्मर तो रहा है ही ड्यू टू वेरियस रीजंस, फिलहाल 681 पर कारोबार करते हुए, लेकिन अब एक्यूमुलेशन जोन में ये आ चुका है, ये मानना है CLSA का। लेकिन अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की, लेकर आते हैं फिलहाल के रिटर्न की स्थिति मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में क्या बनी हुई है। हालांकि ये हफ्ता थोड़ा सा टफ रहा तीनों ही खिलाड़ियों के लिए सो फार, लेकिन इसीलिए जो रिटर्न्स रहे वो फ्लैट ही तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। आज क्या स्थिति बेहतर है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में बाइंग है, क्या ट्रेड्स अच्छा प्ले कर रहे हैं, उस पर नजरें रहेंगी। खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट पर मुनाफे के मीटर में आपकी स्क्रीन पर इस समय आ चुका है और लीड कर रही हैं मधु बंसल 5% के रिटर्न्स, 3% रिटर्न्स पंकज का पोर्टफोलियो दे रहा है, रूपक का पोर्टफोलियो नेगेटिव 3.9% के रिटर्न्स लेंड कर रहा है। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक। मिड कैप मंत्रा में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।